हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला पर आधारित सेशन। और यहाँ पे हम लोग आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे और उसके साथ में हम लोग फॉर्मूला को भी समझेंगे। और टोटली ये सेशन जो है आज का हम लोग ज्यादातर फॉर्मूला को ही हम लोग समझने में देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आता हुआ और इस फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला होता क्या है। और आप लोग को इस सेशन के माध्यम से ठीक है फॉर्मूला को भी याद करने का तरीका को मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि ये फॉर्मूला को आसानी से समझ सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन कहीं भी आप देखिएगा सबको रटने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई ये फॉर्मूला है, इसको रट लेना। लेकिन इतना इतना सारा फॉर्मूला रटे तो कैसे रटे। ठीक है, तो हम बिल्कुल रटने के लिए नहीं बोलेंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे और ये फॉर्मूला कैसे आता है और कैसे इसको समझना है उस चीज को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरा फर्स्ट सेशन नहीं देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री का तो वहां पे जाकर के फर्स्ट सेशन को देखिए ताकि वहां पे आपको सर्कल वाला जो फॉर्मूला वहां पे समझाया गया है उसी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे जो है सर्कल वाला को क्लियर करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग सारा फॉर्मूला को समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो जाता है 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, 4 क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड कर देते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है हिंदी में चतुर्थांश और चतुर्थांश का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर में 4 भाग। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड चतुर्थांश है। और ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना तो सबको पता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना डिग्री जाता है, 0 से 90 डिग्री जाता है ना। 0 टू 90 डिग्री जाता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। ठीक है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है 270 डिग्री से 180 सॉरी 360 डिग्री के एंगल को जाता है। बोलने का मतलब ये हो गया कि 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 से 180 180 डिग्री के बीच में जितना भी एंगल रहेगा सब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में जितना भी एंगल रहेगा सब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन जाएगा, 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जितना भी एंगल रहेगा सब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, और इससे ज्यादा भी रहेगा तो वो फिर से वो रिवर्स चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है ना। चलिए देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे फर्स्ट जो वहां पे क्वाड्रेंट वाला समझाया गया तो फर्स्ट वीडियो जाकर के आप लोग जरूर देखिए मेरा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और ये कोसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, और रे स्टार क्या हो जाएगा, रे स्टार नेगेटिव। बोलने का मतलब क्या हो गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा इसका उल्टा सब पॉजिटिव में होगा और बाद बाकी सब नेगेटिव में होगा। आई बात समझ में। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, देखिए देखिए क्या होता है, साइन कॉस टेन। तो थर्ड स्थान में 10 आता है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आ जाएगा, 10 और ये कॉट पॉजिटिव
पॉजिटिव। रेस्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन हो जाएगा, कॉस और सेक, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, और रेस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, रेस्ट नेगेटिव। इतना तो बात समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब समझते हैं फॉर्मूला को। देखिए और एक बात को समझिएगा यहाँ पे कि जब कभी भी साइन से कॉस कब जाएगा, 90 डिग्री जब रहेगा तब जाएगा, और ये 270 डिग्री जब रहेगा तब जाएगा। बात समझे, नहीं समझे। जैसे क्या होता है, कभी हम लोग क्या करते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा बोलते हैं ना, नहीं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है ना। तो वो cos थीटा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे 90 लगा हुआ है। साइन से cos अगर जाएगा तो 90 में चेंज होता है, 90 में चेंज होता है, और 270 में चेंज होता है, और बाकी बात कहीं चेंज नहीं होता है। जो बात हम बोल रहे हैं उसको समझिएगा। 90 में चेंज होता है साइन से cos, cos से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन, सेक से कोसेक, कोसेक से सेक। ये कब चेंज होगा, 90 डिग्री में चेंज होगा, और कहां पे चेंज होगा, 270 डिग्री में चेंज होगा, और कहीं चेंजमेंट नहीं होगा। आई बात समझ में आता है। चलिए अब फॉर्मूला को आप समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं इतना सा तो रट रट के परेशान हो जाइएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला की ओर चलते हैं। देखिए ये तो भाई 10th क्लास का ही फॉर्मूला है, ये तो 10th क्लास का ही फॉर्मूला हम लोग देखते थे क्या, cos 90 माइनस थीटा। लेकिन वहां पे क्या होता था, पाई बाई 2 नहीं होता था, वहां पे लिखा रहता था 90, लेकिन पाई का मतलब 180, 2 का मतलब 2 से डिवाइड, तो 90 डिग्री। तो cos पाई बाई 2, देखिए पाई बाई 2 को हम 90 भी बोलेंगे कभी, और पाई बाई 2 भी बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब बोलिएगा सर 90 क्यों आया, सॉरी साइन क्यों आया। देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री से कम हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए और हम क्या बोले थे, cos से साइन आ गया, मतलब कब आएगा, सिर्फ 90 डिग्री में चेंज होगा, इसलिए देखिए cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो क्या हो गया, साइन थीटा। इतना तो बात जानते हैं, 90 है इसलिए cos से साइन हो गया। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे जाने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस थीटा यानी 90 डिग्री से कम कहां पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो इसलिए सब पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, आई बात समझ में, साइन का cos हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा। देखिए एंगल कुछ भी हो सकता है ना, एंगल तो आपका एक्स भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो टेन 90 माइनस एक्स क्या होगा, कॉट एक्स, ठीक है। तो ये 10 से 90 क्यों हुआ, क्योंकि 10 से कॉट क्यों हुआ, क्योंकि ये 90 है, और ये पॉजिटिव भी रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। कॉट 90 माइनस एक्स क्या होगा, 10x, और ये सेक 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, और कोसेक 90 माइनस एक्स क्या होगा, सेक एक्स। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा समझिएगा बात को, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे कि cos 90 प्लस एक्स, फिर 90 है ना, तो cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ठीक है, समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, समझने वाली बात हम लोग के सामने में यही है कि 90 प्लस एक्स क्या, 90 प्लस एक्स, तो 90 डिग्री से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो लेकिन आपका देखिए ये क्या है, कॉस है ना, तो कॉस का यहाँ पे क्या लेकर के आएगा, माइनस लेकर के आएगा। आई बात समझ में। सेकंड फॉर्मूला यहाँ देखिए, साइन 90 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, क्योंकि 90 है तो साइन का कॉस तो होगा ही, बस दो चीज में चेंज होता है, 90 में और 270 डिग्री में, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कॉस का सेक, सेक का कॉस। आई बात समझ में। तो क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे साइन है ना, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ना, सही बात समझ में। चलिए अब आते हैं 10
90 प्लस एक्स, तो 90 है ना, तो 10 का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, होगा ना। लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा, क्यों? क्योंकि 90 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, 90 से ज्यादा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, कॉट 90 प्लस एक्स क्या होगा, 10 माइनस 10x। उसी तरीके से सेक π/2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक्स एक्स, होगा ना। 90 है तो सेक्स से कोसेक्स हो गया। लेकिन 90 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट, देखिए π/2 मतलब 90 प्लस एक्स है ना, तो 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, तो 90 डिग्री से ज्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे तेरे पास क्या है, हम लोग पास में सेक है, इसलिए क्या लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कोसेक π/2 प्लस एक्स इक्वल टू सेक एक्स, है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है कोसेक, और साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में आता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला के सामने में हम लोग फिर से वही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आ चुका है, फिर से हम लोग उसी चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा। कौन सा चीज को समझेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या होता है, एक क्वाड्रेंट एक क्या बना लेते हैं हम लोग, एक सर्कल बना लेते हैं। देखिए आप लोग के सामने ही हम एक सर्कल बना लिए, इतना तो पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी देख के आए हैं ना हम लोग, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पे लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड में कौन होता है, 10, क्या कि साइन कॉस 10, थर्ड नंबर पे 10 आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी यहाँ पे कौन आएगा, 10 आ जाएगा। 10 और कॉट, 10 और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन हो जाएगा, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, और बाद बाकी रेस्ट कितना हो जाएगा, नेगेटिव। है बात समझ में। चलिए कॉस, देखिए 90 है ना, 90 तो नहीं ना है, देखिए कॉस का कॉस ही रह जाएगा, देख रहे हैं ना। तो फॉर्मूला को समझिए, यहाँ पे हम रटा नहीं रहे, समझा रहे बात को। अगर ये समझ में आ गया तो आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी बन जाएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। फिर वही रटिए, फिर सब कोई बोलेगा आपको रटने के लिए, लेकिन हम तो रटने के लिए नहीं बोल रहे ना, हम तो समझा रहे हैं। कॉस का कॉस ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है 90 डिग्री नहीं है, हम क्या बोले थे, सिर्फ 90 और 270 डिग्री में चेंज होता है। कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। लेकिन यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री है। कॉस 180 डिग्री माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है भाई, समझाते हैं। देखिए क्या होगा, 180 माइनस एक्स, 180 डिग्री से कम किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोल रहा है, कॉस पाई माइनस एक्स। तो पाई का मतलब 180 डिग्री माइनस एक्स, यानी कि 180 डिग्री से कम। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो क्या यहाँ पे हम लोग पास में क्या है, कॉस है ना, तो कॉस क्या पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, इससे क्या हो गया यहाँ पे, माइनस कॉस एक्स। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे देखिए साइन पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब 180 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। साइन पाई बाई पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स। देखिए साइन का साइन ही रह जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई है, बस दो ही चीज में चेंज होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में। ठीक है, तो साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स ही होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा सर, क्योंकि ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है पॉजिटिव, साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, इसलिए साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, चलिए देखिए थर्ड में क्या होता है, 10 पाई माइनस एक्स, सभी एंगल किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखिए माइनस 10x हो जाएगा।
चेंजमेंट तो नहीं ना होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो नहीं है यहाँ पे। उसी तरीके से cot पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, ठीक है। सेक पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स, यहाँ तक ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब माइनस क्यों लग रहा है, क्लियर हो रहा है ना बात को, क्योंकि एंगल जो है 180 माइनस एक्स यानी 180 डिग्री से कम कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे सेक है ना, तो सेक का माइनस सेक एक्स रह जाएगा। लेकिन सेक का चेंजमेंट क्यों नहीं हुआ कोसेक्स में, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंजमेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं हम लोग, आप समझे यहाँ पे कॉस पाई प्लस एक्स, यानी कि पाई का मतलब कितना 180 डिग्री से, यानी पाई का मतलब 180 डिग्री प्लस एक्स का मतलब 180 डिग्री से ज्यादा। 180 डिग्री से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव। क्या टेन और कोट यहाँ पे है ना, देखिए इसलिए टेन और ये कोट देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, देख रहे हैं ना। और बाद बाकी जितना है सब में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना सबको, सबको समझ गए बात को। थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल जो है जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे हम लोग सामने में फॉर्मूला कुछ आता हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज क्या हो रहा है यहाँ पे, अब फिर से वही बात हम लोग समझेंगे ना, तो फिर से वही बात हम लोग समझेंगे तो कौन सा आ जाएगा, ये इसको तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना हम लोग के सामने में। ये ड्रॉ कर लिए, ये बात तो अब तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कितना हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इतना बस में आ रहा है। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव और बाद बाकी नेगेटिव। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव और ये कॉस और सेक पॉजिटिव। आई बात समझ में, देखिए अब यहां पे समझिए बात को, क्या होगा cos 2 पाई माइनस एक्स, cos 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, देखिए कॉस और देखिए कॉस और ये सेक पॉजिटिव होगा, देख रहे हैं ना, देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाद बाकी जितना है सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, देख रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। और ये 10 का 10 ही रह जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री में चेंज होता है, सिर्फ बार बार बोल रहे हैं हम, 90 और 270 डिग्री में चेंज होता है, ठीक है। तो 10 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10x, माइनस क्यों लगा, क्योंकि एंगल जो है कितना डिग्री बन रहा है, ये 360 डिग्री से कम। 360 कैसे बना सर, तो 2 पाई का मतलब होता है 360 माइनस एक्स, यानी 360 डिग्री से कम। तो 360 डिग्री से कम कितना पे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। इतना बात समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए यहां पे आ जाएगा cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई, ध्यान समझिएगा बात है यहाँ पे, 2 पाई मतलब 2 पाई का मतलब 360 डिग्री और ये प्लस एक्स, यानी 360 डिग्री से ज्यादा, 360 डिग्री से ज्यादा आप कौन सा क्वाड्रेंट की ओर चला जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा बात को। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इतना बेसिक लेवल से आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270, तीसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना 270 से 360। लेकिन अगर 360 से भी जाएगा तो ऐसे घूमता, देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ और फोर्थ के बाद फिर से फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना 360 डिग्री से भी जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर से वो कहां पे घूम जाएगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल आर पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो ये जा रहा है 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई का मतलब 360 और x का मतलब 360 से ज्यादा। तो 360 से ज्यादा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट तक चला जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये तो घूमना जाएगा, रोटेट ना हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रोटेट हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। देखिए इसीलिए ऑल आर पॉजिटिव, cos 2 पाई प्लस एक्स cos x, tan 2 पाई प्लस एक्स tan x, sin 2 पाई प्लस एक्स sin x। सब पॉजिटिव है ना, सब पॉजिटिव होगा, किसी में चेंजमेंट कुछ भी नहीं होगा। आई बात समझ में यहां तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपके सामने में आ चुका है और हम लोग इसको समझते हैं। देखिए cos 370 माइनस एक्स, अब इस जगह पे आएगा मजा। हम बोले थे ना 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंजमेंट होता है और कहीं चेंजमेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? देखिए 270 डिग्री है, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री माइनस एक्स, तो cos का तो साइन होगा ना, लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि 270 डिग्री से कम कहां पे जा रहा है, 270 डिग्री से कम कहां पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, तो साइन तो माइनस होगा ही होगा। आइए समझ में? चलिए कॉस का भी वही हाल है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये बात हम लोग समझ चुके हैं पहले। चलिए अभी इस फॉर्मूला में आते हैं। देखिए यहाँ पे ना फॉर्मूला में कुछ भी नहीं करना है, ए और बी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ए और बी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, 10 ए प्लस बी मेन फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को जितना फॉर्मूला हम यहाँ पे समझा रहे हैं 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, और 11th के साथ में 12th क्लास में भी ये 10 वाला फॉर्मूला तो जबरदस्त तरीके से वहां पे आता है, और अगर इसको भूल गए तो 12th गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, एकदम 10 ए, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस, तो कितना हो जाएगा 10 बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना हो जाएगा 10 ए इंटू 10 बी। और इस फॉर्मूला में भी वही है, माइनस है तो माइनस, और नीचे में क्या होगा प्लस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो 10 का पॉजिटिव में फॉर्मूला होता है वो कोट का उसको चेंज कर दीजिए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। देखिए यहाँ पे 10 ए प्लस बी, ठीक है, याद करने का तरीका बता रहे हैं हम। यहाँ पे क्या होता है 10 ए प्लस 10 बी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग के सामने में कॉट ए प्लस बी रहेगा ना, तो ये इसको इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो गया, इंटरचेंज करने का मतलब इसको ये चला जाएगा हम लोग का ऊपर। ठीक है, ये कहां पे चला जाएगा, ये चला जाता है हम लोग के पास में ऊपर। बस इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करने का जरूरत है, यहां पे हो जाएगा हम लोग के सामने में कॉट ए इंटू कॉट बी, और ये कितना होगा यहाँ पे -1 और डिवाइडेड बाई, देखिए इसको नीचे लेकर के आइए, तो क्या हो जाएगा ये कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, अब देखिए कॉट ए माइनस बी यानी कि थीटा माइनस फाइव, कुछ नहीं करना है, जो 10 का जो यहाँ पे फॉर्मूला इसको ऑपोजिट कर दीजिए। देखिए ये चला गया हम लोग का, देखिए 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था 10 ए माइनस 10 बी। हम देखिए ए बी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ए की जगह थीटा की जगह पे हम ए रख रहे हैं और 5 के जगह पे बी रख रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10 ए माइनस 10 बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो उसी तरीके से कॉट ए माइनस बी, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा तरीका है।
10 का a माइनस बी को ऊपर लेके चलिए, तो देखिए 1 प्लस 10 a इंटू 10b। देखिए फिर से हम बोल रहे हैं कि a और b हम बोल रहे हैं यहाँ पे थीटा और फाई है, ठीक है। तो उसी चीज को देखिए, ये चला गया ऊपर ना, देख रहे हैं ना, दोनों सेम है कि नहीं है ना। और ये चला जाएगा नीचे में, तो देखिए ये चला गया नीचे में। आई बात समझ में। तो कुछ नहीं करना है, 10a प्लस 10b का फॉर्मूला क्या होगा, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 इंटू 10b। आई बात समझ में, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग के सामने में आता हुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस सब को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। और अगर नेग्लेक्ट किए तो ये चैप्टर आपको नेग्लेक्ट कर देगा, ठीक है। हम बता रहे हैं, देखिए क्या होता है, 10 5 प्लस थीटा, यहाँ पे आप a प्लस बी भी रख सकते हैं, x प्लस वाई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला को बनाने का तरीका बता रहे हैं, कैसे याद कीजिएगा। साइन a प्लस बी चाहे साइन थीटा प्लस फाइव, तो क्या होगा, पहले थीटा है ना, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, ठीक। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिएगा, और पहले थीटा था अब चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, साइन फाइव हो जाएगा। ये बात समझ में, ठीक है। साइन थीटा माइनस फाइव क्या होगा, कुछ नहीं करना है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। तो साइन थीटा पहले आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस फाइव आ गया ना, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब कौन पहले आएगा, कॉस, तो यहाँ पे कौन है, थीटा है, तो कॉस थीटा और फिर साइन फाइव। ये बात समझ में, कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम लोग कॉस थीटा प्लस फाइव, कॉस में कॉस कॉस, कॉस में कॉस कॉस ही रहता है और साइन साइन होता है, लेकिन यहाँ पे साइन चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए कॉस थीटा प्लस फाइव, तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, कॉस कॉस और ये साइन साइन, और अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या होता है, कॉस थीटा माइनस फाइव, तो कॉस में कॉस कॉस और साइन साइन, ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन फाइव। आई बात समझ में। लेकिन साइन वाले में क्या होता है ना, साइन कॉस होता है और कॉस साइन हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ आ गया ना अब तो। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे क्वेश्चन के साथ में। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। और अगर इस वीडियो से कुछ समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।